हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों एक बेहतर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, चूंकि ये क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए। दोस्तों ये फिजिक्स की क्लास है, क्लास 12 की यूपी बोर्ड की है दोस्तों, जो कि चौक कुंडली का यहाँ पर टॉपिक हम लेके आए हुए हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपका एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का है, जो कि आपके 12th लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों ये मोस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि वाटलेस करंट होती है दोस्तों, वैसे सेम आपकी ये टॉपिक है चौक कुंडली। दोस्तों ये क्या होती है चौक कुंडली, कैसे बनाई जाती है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, एसी में किया जाता है या डीसी में किया जाता है, क्यों इसका उपयोग ज्यादा आवश्यक होता है, दोस्तों मैं सब कुछ आपको यहाँ पे इसके विषय में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस दोस्तों आपको आवश्यकता है तो थोड़ा सा टाइम देने की, टाइम आप देंगे दोस्तों तो ये टॉपिक मैं निश्चित ही तौर पे आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये चौक कुंडली क्या चीज होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे दोस्तों कि चौक कुंडली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक रियोस्टेट होता है, जिसके विषय में आप लोग अच्छे से शायद जानते होंगे। दोस्तों इसका काम क्या होता है, ये चीज आपको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक रियोस्टेट, जिसको आप लोग जानते होंगे कि RH से इसको दिखाया जाता है। दोस्तों इसको हिंदी में कहा जाता है धारा नियंत्रक। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुंडली यानी चौक कुंडली के बजाय हम धारा नियंत्रक की बात काहे लिए कर रहे हैं, काहे लिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे इस फिगर को बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा इसका काम है दोस्तों, सेम वही काम यहाँ पे इसका होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरफाई करने वाला हूँ। अब दोस्तों धारा नियंत्रक, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि धारा नियंत्रक जो होता है यह डीसी धारा परिपथ में सबसे ज्यादा काम का चीज होता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है, यह रेजिस्टेंस की भांति काम करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो फिक्स होता है, लेकिन ये वेरिएबल होता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो होता है कैसे बना हुआ होता है, जिससे आपको आसानी से याद आ सके कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे रेजिस्टेंस जो होता है वो इस टाइप का बना हुआ होता है, जिसमें से कि ये पट्टियां लगी होती हैं। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है मतलब सर्किट में बाधा बनाना, इसका काम होता है। आप लोग जानते होंगे कि ये बड़े आसानी से मार्केट में आपको 1-2 रुपए का मिल जाता है। एक जितना आपको आवश्यकता हो उतना आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसका काम जो होता है ये बाधा बनाता है, रेजिस्टेंस यानी कि ये बाधा बनाता है किसी सर्किट में, वैद्युत धारा के मान को आवश्यकता अनुसार ये जाने देता है, सबको जाने नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फिक्स होता है, जिस भी डिवाइस में इसको हम लगा देते हैं ये फिक्स हो जाता है, उतने ही धारा को ये जाने देता है, इसको कम ज्यादा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रियोस्टेट होता है आपके पास यानी धारा नियंत्रक जो होता है, इसको हम इच्छा अनुसार इसके रेजिस्टेंस के मान को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाने से धारा कम बहेगी, लेकिन इसके मान को घटाने से धारा ज्यादा बहेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब होता है बाधा, आप लोगों को शायद पता होगा। तो बाधा जो है बनाने के लिए रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, धारा यहाँ पे करंट कंट्रोलर इसको कहा भी जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों ये डीसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाने वाला चीज होता है। ये भी आपका डीसी में इस्तेमाल होता है, ये भी आपका डीसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके इस्तेमाल से नुकसान क्या होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं P इक्वल होता है I² इंटू R। तब दोस्तों जब इन दोनों चीजों को सर्किट में लगाया जाता है तो इतनी ऊर्जा क्षय हो जाती है, यानी कि सप्लाई सोर्स से जो भी ऊर्जा हम देते हैं उसमें से इतनी ऊर्जा जो होती है ये स्वयं नष्ट कर देता है अपने आप में। ठीक है, यानी कि अपने आप में से धारा गुजारने के लिए यह इतनी ऊर्जा को स्वयं लॉस करता है, ये भी लॉस करता है, ये भी लॉस करता है।
ठीक है, ये डीसी सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो होती है चोक कुंडली, ये एसी सर्किट में इस्तेमाल की जाती है। काम वही होता है जो यहाँ पे रियोस्टेट का होता है, वही काम दोस्तों यहाँ पे होता है चोक कुंडली का। दोस्तों चोक कुंडली जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो कि अल्टरनेटिंग सर्किट में यानी एसी परिपथ में बाधा बनाने का काम करती है। यानी कि जिसका जो काम यहाँ पे होता है रियोस्टेट का, वही काम सेम होता है यहाँ पे चोक कुंडली का। लेकिन क्या है, ये डीसी में काम करता है, ये दोस्तों एसी में काम करता है। इसका भी काम होता है बाधा बनाना, इसका भी काम होता है बाधा बनाना। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये आपका डिफरेंस होता है इसलिए क्योंकि ये फिक्स होता है, ये भी आपका वेरिएबल होता है, ये भी आपका वेरिएबल होता है। मतलब हुआ कि इसको भी हम आवश्यकता अनुसार इसमें रेजिस्टेंस के मान को घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें भी हम रेजिस्टेंस के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। दोनों में दोस्तों एक डिफरेंस भी होता है। क्या चीज, इसमें रेजिस्टेंस बनता है, इसमें इंपेडेंस बनता है। यानी कि इसमें बाधा बनती है लेकिन इसमें प्रति बाधा बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका काम, इसमें बेनिफिट क्या होता है जो हम इसको एसी सर्किट में लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम एसी सर्किट में यहाँ पे चोक कुंडली इसलिए लगाते हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि इतनी ऊर्जा का लॉस कर देता है ये रियोस्टेट डीसी सर्किट में। वैसे दोस्तों ये जो होता है ये कोई भी शक्ति क्षय नहीं करता है, मतलब कोई भी ऊर्जा का ये लॉस नहीं करता है एसी सर्किट में। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये ऊर्जा का लॉस नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों यहां पे आप देखेंगे तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, सबसे पहले उस पे बात करते हैं, उसके बाद हम आपको सब कुछ क्लियरफाई करते हैं। दोस्तों यहां पे ये जो चीजें बनाई गई हैं ये लोहे की क्रोड हैं, इनको कहा जाता है पटलित। पटलित क्रोड है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पतली पतली लोहे की क्रोड को ऐसे सजा लिया जाता है। ठीक है, पतली पतली लोहे की क्रोड को ऐसे ऐसे सजा लिया जाता है। सजाने के पश्चात इसमें तांबे के मोटे तार को लपेट दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लोहे की पतली पतली क्रोड है यानी छड़ है, इन पे तांबे के मोटे तार को लपेट दिया गया है। लपेटने के पश्चात इसको यहाँ सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये बल्ब है, इसको जलाया जाता है इसकी सहायता से। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि इसमें होता क्या है, इसमें केवल यहाँ पे कॉइल बनी हुई है दोस्तों। इसमें रेजिस्टेंस आपका नगण्य हो जाता है, रेजिस्टेंस इसमें नगण्य हो जाता है क्योंकि कॉइल जो होती है यहाँ पे वो तांबे के मोटे तार की बनी होती है। आप लोग जानते हैं कि जो तांबा होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है आपका तांबा। साथ ही साथ दोस्तों जब उसको मोटा कर दिया जाता है तब आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, जब यहां से क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, मतलब तार मोटा किया जाता है, तब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस अपने आप घट जाता है। एक तो आप जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है आपका तांबा, चांदी का छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जब इसको मोटा कर दिया जाएगा तब इसका रेजिस्टेंस जो बनता होगा हल्का फुल्का वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे लगभग समझिए कि नगण्य होता है, लेकिन इसमें इंडक्टेंस बनता है, यानी कि इसमें जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो निश्चित तौर पे बनता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब कुंडली लगी हुई होती है तो वोल्टेज तथा धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बात आपको हमने इसके पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, तो कलांतर यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब इस हिसाब से आपको पता है कि औसत शक्ति क्षय क्या होता है, VRMS इंटू IRMS ये होता है, साथ में cos फाई होता है। तो जब यहां से कलांतर आपका 90 अंश आता है कुंडली के लिए वोल्टेज तथा धारा के बीच में, तब ऐसी सिचुएशन में यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे cos 90। जब हम दोस्तों यहाँ पे cos 90 लिखेंगे तो cos 90 का मान आप लोग जानते होंगे कि शून्य होता है। तब यहाँ से P का मान यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे शून्य रखेंगे तो टोटली यहाँ पे औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे औसत शक्ति क्षय जो है वो शून्य हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको हम
एसी में यहाँ पे रियोस्टेट की भांति उपयोग कर सकते हैं बाधा बनाने के लिए, लेकिन इसमें ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये चोक कुंडली जो होती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है आपके क्लास 12th में एसी सर्किट में। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हम इसको यानी कि रियोस्टेट को हम एसी सर्किट में उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे यहाँ जो रियोस्टेट होता है इसको आप एसी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये भी आपका एसी सर्किट में काम करता है, वही काम करता है जो ये करता है। लेकिन यानी कि बाधा बनाने का काम इसमें एसी सर्किट में भी ये करता है रियोस्टेट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये आपका एसी सर्किट में भी जब जाएगा तो भी इतनी ऊर्जा का क्षय ये इसमें भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए रियोस्टेट का उपयोग यहां एसी सर्किट में नहीं किया जाता है, बल्कि यहां पे चोक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है एसी सर्किट में बाधा को बनाने के लिए। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि फेरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, फेरों की संख्या ज्यादा हो जाने से क्या होता है, इसका जो इंडक्टेंस होता है, मतलब जो चोक कुंडली होती है, इसका जो प्रेरकत्व होता है ये काफी ऊंचा हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। अब आपको पता है कि जब प्रेरकत्व ज्यादा हो जाएगा तो इसमें इम्पीडेंस अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें इम्पीडेंस अपने आप कम हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि जो रजिस्टेंस है वो वैसे ही कम है, क्योंकि यहाँ पे तांबे का तार लगाया गया है। ठीक है, मोटा तार लगाया गया है तो रेजिस्टेंस वैसे भी कम हो गया है, साथ ही साथ इंपेडेंस वो भी कम हो गया, यानी कि मतलब प्रतिबाधा भी कम हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया इसके अकॉर्डिंग इसमें ऊर्जा बिल्कुल भी क्षय नहीं होती है। अब अगर हमको यहाँ पे बाधा के यानी कि बाधा के मान को घटाना या बढ़ाना हो तो ऐसी सिचुएशन में जो ये लोहे की क्रोड लगी होती है इसको हम आगे पीछे खिसका करके, जैसे हम यहाँ पे रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं आगे पीछे खिसका के रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे लोहे की क्रोड को भी हम आगे पीछे खिसका के रेजिस्टेंस के मान को, मतलब कि इसमें बाधा के मान को हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके निश्चित ही तौर पे समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।